So first question is why we need structure. तो एरे जो होता है, एरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उनके सभी के डेटा टाइप सेम होना रिक्वायर्ड है. इन एरे ऑल एलिमेंट शुड हैव सेम डेटा टाइप. लेकिन स्ट्रक्चर एक ऐसी फैसिलिटी हमें देता है जहां हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट भी हैंडल कर पाते हैं. तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको स्ट्रक्चर को समझाना चाहता हूँ. ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल. That is to प्लीज double कीप downstream commit. योरसेल्फ ऑन म्यूट. So here I will copy and will try to run this. Here you can see I have taken one structure. The keyword required is struct and the name of structure is EMP. The first member inside the structure is employee ID. Second is employee name. Third is employee salary. Employee means worker. Okay. Now we have taken one structure. Okay. Structure variable E. We have taken one structure variable E. Here 101 will be assigned to employee ID. Ashish will be assigned to employee name and 5250.50 will be assigned to employee salary. Now we will print those detail. Now how to print? Very important thing. While printing, you need to write down this variable name E. जैसे कि आपको एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट ई एम पी आई डी. अगर आपको एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट एम्प्लॉय नेम. आपको सैलरी प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट एम्प्लॉय सैलरी. सो दैट राइटिंग ई डॉट बिकम कंपल्सरी. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. This is compulsory. I will run the program and then explain you once again. This is the output. Employee ID 101, employee name Ashish, employee salary 5250.50. Let me explain once again. What is this? This concept is structure. What is the benefit of structure? That it can store the data of different data type as well as same data type. यहाँ इंटीजर भी आया है, कैरेक्टर भी आया है, फ्लोट भी आया है. यही अगर स्ट्रक्चर नहीं होता, एरे होता, तो सिर्फ एक ही डेटा टाइप अलाउड होता. यहाँ मल्टीपल डेटा टाइप अलाउड है, जैसे इंटीजर अलाउ है, कैरेक्टर, फ्लोट. मिक्सिंग ऑफ डेटा टाइप अलाउड. दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर. Now, in order to create a structure, you need struct keyword. Struct. All letters are small. Name of the structure can be anything. If you want, you can take the name employee. आपके हिसाब से नाम दीजिए. स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स आप देख रहे हो उनको बोला जाता है मेंबर्स. तो आवर स्ट्रक्चर इज हैविंग 3 मेंबर. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी. एम्प्लॉय नेम 10 कैरेक्टर तक रह सकता है. बाद में ये जो ई है इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल. एम्प्लॉय है तो ई लेना कंपलसरी नहीं है. यू कैन टेक द नेम एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड इक्वल टू 101 आशीष 5250. अगर आप यहाँ एक्स वाई जेड देते हो तो फिर यहाँ पे भी आपको एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा. एक्स वाई जेड डॉट, एक्स वाई जेड डॉट, एक्स वाई जेड डॉट. ध्यान रखिएगा, ये अगर एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड डॉट, एक्स वाई जेड डॉट, एक्स वाई जेड डॉट. रन. Still the answer will come. Okay.
Now I will explain one more time and then I will change the program. Here आपने देखा होगा कि हमने वैल्यू डायरेक्ट दे दी है. दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हमने किया है. ठीक है. और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये आप मेन फंक्शन के बाहर भी ले सकते थे. मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिया है, अगले प्रोग्राम में मेन फंक्शन के बाहर लूंगा. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ ये void main you aware, keyword required for structure is struct, name of the structure is employee, पहला मेंबर है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा मेंबर है एम्प्लॉय नेम, तीसरा मेंबर है एम्प्लॉय सैलरी. वेरिएबल का नाम मैंने लिया था ई. 101 एम्प्लॉय आईडी को जाएगा, आशीष नेम को जाएगा, 5250 एम्प्लॉय सैलरी को जाएगा. जब मुझे अब इनको प्रिंट करना है तो मुझे ई डॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम ई है. ई डॉट, ई डॉट, दिस इज हाउ आई नीड टू राइट डाउन. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ. मुझे एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ई डॉट एम्प्लॉय आईडी. मुझे एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ई डॉट एम्प्लॉय नेम. मुझे एम्प्लॉय सैलरी प्रिंट करना है तो आई नीड टू राइट डाउन ई डॉट एमपी सैल. सो डू यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर कंसेप्ट? यस और नो? Yes, sir. ओके. स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज सेव रहती है उसमें पूरे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के चाहिए कि मिक्स भी चलते हैं? मिक्स भी चलते ये हैं चलते हैं. विच कीवर्ड इज यूज फॉर स्ट्रक्चर? Struct. स्ट्रक्चर के अंदर जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेंबर. मेंबर्स. और ये जो ई है इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल. स्ट्रक्चर वेरिएबल. अगर आप वैल्यू डायरेक्ट देते हो लाइक दिस तो ये कौन सा इनिशियलाइजेशन हो गया? Compile time. यस, ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हो गया. दिस बिकम्स द कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. ये स्ट्रक्चर अभी मेन के अंदर है, इसको और कहा लिया जा सकता था मेन के बाहर. और जब भी आप ये मेंबर का यूज करोगे अभी उनके सामने क्या लगाना कंपलसरी है? ई डॉट. सो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया स्ट्रक्चर का. आई होप कि आपको 50-60% भी समझ में आया होगा, तो अगले प्रोग्राम्स में आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स टेक सम मोर प्रोग्राम. आई एम नॉट श्योर कि ऑनलाइन कंपाइलर में भी मेन के बाहर अलाउ करेगा कि नहीं. हम ट्राई करके देखते, नहीं किया तो फिर मेन के अंदर ले लेंगे स्ट्रक्चर को. अब मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रन टाइम इनिशियलाइजेशन, यानी वैल्यू मैं पहले से नहीं देके रखूंगा. आई विल टेक वैल्यू लेटर ऑन. आई विल टेक वैल्यू लेटर ऑन. मैं पहले से लेके नहीं रखूंगा वैल्यू. उसको बोला जाता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन. चलिए देखते हैं क्या है. तो एक स्ट्रक्चर है, नाम है स्टूडेंट. पहला वेरिएबल है, सॉरी, कीवर्ड है स्ट्रक्ट. टैग नेम इज स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर टैग नेम. जैसे पिछले केस में एम्प्लॉय था. पहला मेंबर है रोल नंबर, दूसरा मेंबर है नेम, तीसरा मेंबर है परसेंटेज. एंड द वेरिएबल यूज फॉर स्ट्रक्चर इज एस. एस फॉर स्टूडेंट. नाउ हम आते हैं मेन फंक्शन में. वहां पे मुझे बोलना है कि आपको स्टूडेंट के डिटेल्स टाइप करना है. सो आई एम सेइंग एंटर स्टूडेंट डिटेल. इनपुट स्टेटमेंट इज स्कैन एफ. इंटीजर के लिए होता है परसेंटेज डी, स्ट्रिंग के लिए होता है परसेंटेज एस, और फ्लोट के लिए होता है परसेंटेज एफ विच वी हैव टेकन. स्कैनएफ इज अ इनपुट स्टेटमेंट. और एड्रेस का साइन चाहिए स्कैनएफ में, ये आपको पता है. स्कैनएफ में एड्रेस का साइन कौन से सिचुएशन में नहीं चाहिए?
string, यस, String. स्ट्रिंग के सिचुएशन में ये एड्रेस वाला साइन यहाँ पे नहीं चाहिए, बाकी सिचुएशन में लगेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया इनपुट का लॉजिक। नाउ आउटपुट लॉजिक। आउटपुट लॉजिक आउटपुट में फिर से वही ध्यान देना है आपको कि आपको अब हर जगह पे एस डॉट लिखना पड़ेगा। एस डॉट। ओके, चलिए, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है रोल नंबर, सो आई नीड टू राइट डाउन एस डॉट रोल नंबर। मुझे प्रिंट करना है नेम, आई नीड टू राइट डाउन एस डॉट नेम। मुझे प्रिंट करना है परसेंटेज, आई नीड टू राइट डाउन एस डॉट परसेंटेज। लेट मी रन। ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, तो ये मुझे वैल्यूज अब पूछेगा। सबसे पहले मुझे देना है रोल नंबर, जैसे मैंने दिया 12। रोल नंबर के बाद मुझे नेम देना है, जैसे दिया अतुल। देन परसेंटेज देना है, जैसे 89.5। ठीक है, एंटर। अब ये आउटपुट दिखेगा। सी, रोल नंबर 12, नेम अतुल, परसेंटेज 89.5। जो वैल्यूज हमने लिए थे वो सब दिख रहे। रन टाइम इनिशियलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, आप हर बार वैल्यू बदल सकते हो। 34 जॉन 77.7 लाइक दिस। इन कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन जो पिछला प्रोग्राम था, उसमें आप कितनी भी बार रन करो आउटपुट वही आने वाला था जो हमने स्पेसिफाई किया था। यहाँ पे आप वैल्यू बदल सकते हो। पहले मैंने अतुल के डिटेल्स डाले और अब मैंने जॉन के डिटेल्स डाले हैं। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ एक बार फिर। सबसे पहला चेंज एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोग्राम, स्ट्रक्चर की बॉडी मेन के अंदर है कि मेन के बाहर है? n के बाहर, यस, मेन के अंदर रहती है तो उसे बोलते हैं लोकल, और मेन के बाहर रहती है तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। तो ये मेन के बाहर है यानी ग्लोबल है। पिछले बार मेन के अंदर थी तो लोकल थी। कौन सा कीवर्ड यूज होता है? struct, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड। टैग नेम, स्ट्रक्चर टैग नेम क्या है? स्टूडेंट। कितने मेंबर्स है स्ट्रक्चर में? 3, 3 मेंबर्स है। स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम एस। अगर yes, आपको 2 स्टूडेंट लेने होते, 2 स्टूडेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा S1 कॉमा S2। आप कितने स्टूडेंट के डिटेल्स आप ले पाएंगे? 2, 2। अब आप यहाँ मैसेज दीजिए एंटर स्टूडेंट 1 डिटेल। इसी को एक बार और कॉपी पेस्ट कर दीजिए और आप बोलिए एंटर स्टूडेंट डिटेल्स 2। अब यहाँ पे आपको S1 डॉट लिखना पड़ेगा एंड हियर S2 डॉट। सिमिलर केस फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में भी आपको ये सब अभी 2 बार करना पड़ेगा। फिर देन S2। लेट मी रन एंड शो यू। कुछ तो भी एरर है, देखते हैं क्या है। तो हाँ, एक शायद ब्रैकेट एक्स्ट्रा आया है। नाउ ये स्टूडेंट 1 के डिटेल है 11 जॉन 77.2।
अब स्टूडेंट 2 के 22 किंग 66.6 या 66.5 दिख रहे दोनों के डिटेल्स नीचे आपको? यस और नो? Yes. Yes, sir. So this is how you can take for 2 student. Let me explain. पहली चीज टू बी नोटिफाई, स्ट्रक्चर मेन के बाहर है, मेन के बिफोर है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल स्ट्रक्चर एंड कैन बी यूज एवरीवेयर. सेकंड इज स्ट्रक्चर, कीवर्ड इज स्ट्रक्ट, tag name is student, members are roll number, name and percentage, and variables are s1 s2 followed by semicolon. void main, जब मुझे इंटीजर इनपुट लेना है परसेंटेज डी, स्ट्रिंग परसेंटेज एस, फ्लोट परसेंटेज एफ. और जब आप स्ट्रिंग इनपुट लेते हो तो एड्रेस के साइन की जरूरत नहीं है, बाकी वक्त एड्रेस का साइन चाहिए. पहले स्टूडेंट के लिए s1 डॉट रोल नंबर, s1 डॉट नेम, s1 डॉट परसेंटेज. दूसरे स्टूडेंट के लिए s2 डॉट रोल नंबर, s2 डॉट नेम, s2 डॉट परसेंटेज. डिस्प्ले करने की बारी आती है तो डिस्प्ले में भी वैसे ही s1 डॉट रोल नंबर, s1 डॉट नेम, s1 डॉट परसेंटेज, s2 डॉट रोल नंबर, s2 डॉट नेम, s2 डॉट परसेंटेज. डू यू अंडरस्टूड? Now it is happening for how many students? It is happening for 2 students. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, नहीं समझ में आया होगा तो एक प्रोग्राम और है, डोंट वरी. नाउ वी विल डू इट फॉर बुक. अब हम फिर से स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के अंदर लेके आते हैं. वी आर डूइंग इट पर्पसफुली, कभी बाहर कभी अंदर, ताकि आपको प्रैक्टिस दोनों तरह से प्रोग्राम लिखने की मिले. Now, as the structure is inside main, it is called local structure. The name of the structure is book. स्ट्रक्चर में बुक में है ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, बुक की प्राइस. अब देखिए दो चीजों के डेटा टाइप सेम है, तो स्ट्रक्चर में सेम डेटा टाइप भी अलाउड है और डिफरेंट डेटा टाइप भी अलाउड है. एरे में सिर्फ सेम डेटा टाइप अलाउड था. सो कीवर्ड है स्ट्रक्ट, टैग नेम है बुक, पहला है ऑथर, दूसरा है टाइटल, तीसरा है प्राइस, और वेरिएबल का नाम है बी. 3 बुक लेना है तो B1, B2, B3, या बुक 1, बुक 2, बुक 3, नाम कुछ भी लीजिए. चलिए अब हम इनपुट का लॉजिक लिखते हैं. तो मुझे लिखना पड़ेगा एंटर बुक डिटेल्स और इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ. पहले दो वैल्यू स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस, तीसरी वैल्यू फ्लोट है तो परसेंटेज एफ. बी डॉट ऑथर, बी डॉट टाइटल, बी डॉट प्राइस. तो ऑथर और टाइटल तो स्ट्रिंग है, एड्रेस की जरूरत नहीं है. प्राइस स्ट्रिंग नहीं है, एड्रेस की जरूरत है. अब बारी आती है डिस्प्ले करने की. डिस्प्ले करना है तो प्रिंटएफ 3 बार. नोट्स में एक मिस्टेक हुई है, गलती से प्रिंटएफ में एड्रेस का साइन आया है तो इसको निकालना पड़ेगा. दिस इज बाय मिस्टेक इन नोट्स. चलिए मैं रन करता हूँ एंड देन एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको. ऑथर, टाइटल और प्राइस लेना है, कहीं तो भी गलती हुई है, देखते हैं क्या है. तो Author में भी हाँ, यहाँ परसेंटेज एस चाहिए था. वेरी गुड. नाउ रन. हाँ, बुक डिटेल. तो पहले बुक के लिए ऑथर लेता हूं मैं बाल गुरु सामी. टाइटल लेता हूं ANSI, बुक का नाम. और प्राइस लेता हूं
550 rupees 0.5. Let's print. ये आ गया आंसर. Author name Bal Gurusamy, book title ANSIC, price 550.5 rupees. Now how it is happening? Again see. This is also runtime initialization. We have taken value using scanf. So structure main के अंदर है, means local structure. Keyword is struct. Tag name is book. That is called structure tag name. That is book. Structure is having 3 member: author, title, price. Size of author and title is 2020 and price is float. We have taken only one book and variable is B. आपको वेरिएबल का नाम B के लेना है तो आप ले सकते हैं. Enter book detail bk.author, bk.title, bk.price. ये तो स्ट्रिंग का S, फ्लोट का F, इनपुट के लिए स्कैन F, यू नो दैट. प्रिंट एप में भी अब आपको लिखना पड़ेगा बीके बीके बीके. सो ये बीके और डॉट लिखना जरूरी है. एस एस एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग फ्लोट दैट यू ऑलरेडी नो. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. नहीं समझा होगा, एक चांस और है. ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हम लेने की कोशिश करते हैं. दो वी हैव टेकन इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल, एक और कर देते हैं आप लोगों के लिए. चलिए, स्ट्रक्चर का नाम लेता हूं मैं प्रोडक्ट. पहले लेता हूं मैं प्रोडक्ट का नाम, फिर लेता हूं मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी, फिर लेता हूं मैं प्रोडक्ट की प्राइस. प्राइस मैं इंटीजर ही रखना चाहता. चलो, और प्रोडक्ट के लिए लेना चाहता यहां P. इनपुट या एंटर प्रोडक्ट डिटेल्स. स्ट्रिंग के लिए S, इंटीजर के लिए D. P डॉट प्रोडक्ट का नेम, P डॉट प्रोडक्ट की क्वांटिटी, P डॉट प्रोडक्ट की प्राइस. इसमें क्वांटिटी और प्राइस के सामने एड्रेस का साइन, नेम के सामने नहीं चाहिए. अब प्रिंट करेंगे. क्या प्रिंट करेंगे? प्रोडक्ट का नेम प्रिंट करेंगे, क्वांटिटी प्रिंट करेंगे और प्राइस प्रिंट करेंगे. ठीक है, P डॉट प्राइस. लेट्स रन. एंटर प्रोडक्ट डिटेल. प्रोडक्ट का नाम लेता हूं पेन, क्वांटिटी लेता हूं मुझे 100 पेन चाहिए और एक पेन की कॉस्ट है 15 रुपए. ये हो गया डिस्प्ले. प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस. आप एक चीज और कर सकते, और एक चीज प्रिंट कर सकते आप, टोटल प्राइस. टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? P डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय P डॉट प्राइस. अब देखिए, मुझे अब पेन की जगह लेना है स्कूल, मुझे लेना है बैग. पेन की जगह मुझे लेना है सपोज बैग. मुझे बैग की क्वांटिटी है 10 और एक बैग की कीमत है 560 रुपए. तो देखो, नेम आया है बैग, क्वांटिटी आई है 10, एक बैग की प्राइस 560 रुपए है, तो 10 बैग की प्राइस हो गई 5600. हाउ इट हैज बीन डन? सी. कीवर्ड है स्ट्रक्ट. स्ट्रक्चर का टैग नेम है प्रोडक्ट. पहली चीज है नेम, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी प्राइस. प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है. एंटर, तो वेरिएबल का नाम है P.
एंटर प्रोडक्ट डिटेल, स्ट्रिंग के लिए S, इंटीजर के लिए DD। स्ट्रिंग के लिए एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वांटिटी और प्राइस। इंटीजर है तो एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हो गया इनपुट। आउटपुट के वक्त P डॉट नेम उससे बैक प्रिंट हुआ, P डॉट QTY उससे 10 प्रिंट हुआ, P डॉट प्राइस उससे 560 प्रिंट हुआ, और P डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय P डॉट प्राइस यानी 560 इंटू 10 5600 प्रिंट हुआ। दिस इज हाउ स्ट्रक्चर वर्क। आपको इनपुट लेना हो नेम क्वांटिटी प्राइस, आउटपुट करना हो या फार्मूला में यूज करना हो, आपको ये P डॉट लिखना ही पड़ेगा। ये स्ट्रक्ट को आप बोलेंगे कीवर्ड, इसको आप बोलेंगे टैग नेम, इनको आप बोलेंगे मेंबर्स, इनको आप बोलेंगे वेरिएबल। कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है इनपुट में, आउटपुट में या फार्मूला में, तो उसके सामने P डॉट यानी वेरिएबल डॉट लिखना कंपलसरी है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर इज दैट कि स्ट्रक्चर कैन स्टोर द एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप एज वेल एज डिफरेंट डेटा टाइप। डू यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? I have taken 4 example. One is of employee, one is for student, second, third for book, and fourth for product. 4 example on similar pattern. I think it is enough for you to understand it in a good manner, isn't it? Yes or no? Yes. Okay. अब मैं चलता हूं एरे ऑफ स्ट्रक्चर के तरफ, जहां हम मल्टीपल एलिमेंट को साइमल्टेनियसली हैंडल करें। मल्टीपल एलिमेंट साइमल्टेनियसली, हाउ टू डू? सी, अभी आप एक एक ही एम्प्लॉय एक एक ही स्टूडेंट ले रहे थे ना, अभी आप एक से ज्यादा लेंगे। जैसे हम 3 स्टूडेंट के लिए करेंगे अभी। तो सी हियर, मैं ले रहा हूं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हम मल्टीपल एलिमेंट्स लेंगे एट ए टाइम। स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, पहला मेंबर है रोल नंबर, दूसरा है 20 अल्फाबेट का नेम, तीसरा है परसेंटेज। और ऐसे कितने स्टूडेंट लिए हैं मैंने? 1, 2 या 4? 3, 3 स्टूडेंट, यानी इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा? 0 to 2. 0 to 2. Now I will take one for loop. For loop will go from 0 to 9. और मैंने एक printf स्टेटमेंट लिखा है। ये एंटर रोल नंबर, एंटर नेम ऐसा लिखने से अच्छा हम सीधा सीधा लिख देते हैं एंटर स्टूडेंट डिटेल्स। एंटर स्टूडेंट डिटेल, एक की लाइन में खत्म। सेपरेट भी ले सकते थे आप। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। रोल नंबर इन परसेंटेज डी है, नेम परसेंटेज एस है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है। दिस यू ऑलरेडी नो। पहला लिखना पड़ता आपको एस ऑफ रोल नंबर, दूसरा लिखना पड़ता आपको एस ऑफ नेम, और तीसरा लिखना पड़ता आपको परसेंटेज। यही सेम आप आउटपुट में यूज करोगे। अभी मैं एक काम करता हूं ना, ये स्टेटमेंट भी लूप के बाहर ही ले लेता हूं, यह अच्छा दिखेगा। सीधा बोलता हूं मैं एंटर 3 स्टूडेंट डिटेल्स, और न्यू लाइन पे जाने के लिए लिखता हूं /n। अब सिमिलर फॉर आउटपुट, इसी को कॉपी करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं बोलता हूं
3 स्टूडेंट डिटेल्स आर और प्रिंट करता हूं। हर वैल्यू प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन पे जाने के लिए /n। ये स्कैनएफ के जगह आउटपुट में चाहिए प्रिंट एफ और एड्रेस का साइन चाहिए ही नहीं। पहले मैं रन करके दिखाता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। कुछ तो भी एरर है, देखते कहाँ एरर है। तो ठीक है, हाँ यार डबल कोड कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। एंटर 3 स्टूडेंट डिटेल। सबसे पहले चाहिए स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ ABC। फिर चाहिए स्टूडेंट का, नहीं 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 नहीं, पहले चाहिए रोल नंबर। रोल नंबर, देन नाम, देन परसेंटेज। फिर से रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। रोल नंबर, नेम, परसेंटेज एंड एंटर। आ गया आंसर? यस और नो? सो कितने स्टूडेंट के लिए हैंडल हुआ है अभी? 3 student. 3 स्टूडेंट के लिए। सो हाउ टू डू, प्लीज सी। Tag name is, sorry, keyword is struct. Tag name is student. We are having 3 member: roll number, name, percentage. Yes, array of structure size 3. 3 means index will go from 0 to 2. very good, 0 to 2, right. Input के लिए scanf, integer percentage d, float percentage f, string percentage s। स्ट्रिंग में एड्रेस का साइन नहीं, इंटीजर और फ्लोट में चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बता, 1.5 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर गोइंग ऑन। 5 बजे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए आई की वैल्यू क्या रहेगी तीनों जगह? तो कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और परसेंटेज इनपुट होगा? Student 0 1. नंबर। फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो ये 0 की जगह आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1। तो 1 नंबर का इनपुट होगा। फिर हो जाएगी 2, तो 2 नंबर का इनपुट होगा। इनपुट का काम खत्म। अब आउटपुट का लॉजिक, फिर से लूप 0 to 2। जब ये आई की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 नंबर का आउटपुट होगा। जब आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी तो 1 नंबर का आउटपुट होगा। बढ़ के 2 होगी तो 2 नंबर का आउटपुट होगा। मतलब इनपुट के लिए स्कैनएफ और आउटपुट के लिए प्रिंटएफ कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार। ये है पहली बार, ये है दूसरी बार, और ये है तीसरी बार, और ये तीनों का आउटपुट। So this is how it goes. I request you to reconnect for part 2 immediately.